किसान साथियों, गेहूं की फसल में कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिससे गेहूं में बढ़िया ज़्यादा कल्ले आएँ, बहुत ही अच्छा फुटाव हो, फसल में हरापन आपको दिखाई दे, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे और बाद में आपको बढ़िया उत्पादन मिल सके। इन खादों का इस्तेमाल कब करें और क्या-क्या सावधानियां बरतें, एक-एक करके पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अब बुआई तो लगभग ज़्यादातर किसान साथी कर ही चुके हैं। अब धीरे धीरे हमारी जो फसल है पहला पानी लगाने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत सारे किसान साथी हो सकता है पहला पानी लगा भी चुके हों। तो पहला पानी 20-25 दिन की अवस्था में लगाना होता है और पहला पानी लगाते समय 2-3 बातों का ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे पानी से क्या लेना देना, लेकिन पानी से बहुत कुछ होता है। पानी अगर आप पहला कुछ लगाते समय गलती करते हैं तो उससे आप एक आधा कुंटल उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं और एक आधा कुंटल उत्पादन घटा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छे से सिंचाई करिए, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिए। पहले तो यही गलती करते हैं कि यहाँ ज़्यादा पानी भर देते हैं। हमारे देश में जो मिट्टी है एक समान नहीं है। जहाँ पे हल्की मिट्टी है वहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो जाता है तो सूख जाता है जल्दी। लेकिन जहाँ पे भारी मिट्टी है, थोड़ा चिकनी टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है पानी भर देते हैं, पानी जल्दी नहीं सूखता है, फसल में पीलापन आ जाता है। ये पीलापन किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान दीजिए। ये पीलापन बाद में अपने आप सही भी हो जाएगा, लेकिन हाँ तब तक तो आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, कल्ले फुटाव कम होगा, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा। तो बस पहली सावधानी कि ज़्यादा पानी नहीं भरना है और 20-25 दिन की अवस्था में पहला पानी लगाना चाहिए। इस अवस्था को हम जड़ अवस्था बोलते हैं। इस समय जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। अगर आप पानी लगाने में थोड़ा सा गलती करते हैं, मान लीजिए आप बहुत देर से पानी लगाते हैं, तब तक क्या होता है कि जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो ना तो आपको बहुत मतलब ना ही पानी की कमी होनी चाहिए, ना ही पानी की अधिकता होनी चाहिए। पहला पानी हल्का हल्का लगाना है। अगर ज़्यादा पानी भर देंगे तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी। अगर आप अच्छे से सिंचाई करेंगे तो आप पैदावार भी बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ सिंचाई तो आपको करना ही करना है। सिंचाई के बाद पहला पानी के बाद जो खाद होती है वो कल्ले बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान करती है, क्योंकि उसके बाद जड़ों का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे कल्लों का विकास भी होता है। जितनी ज़्यादा जड़ें आएंगी, साइड ब्रांच उतनी ज़्यादा आएगी, उतने ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो यहाँ पे पहले पानी पे हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। लगभग सभी को पता है पहले पानी पे हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं कि पहले यूरिया डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सिंचाई के बाद पहली यूरिया डालिए और लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से पहले यूरिया आपको अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना होता है। यूरिया नहीं डालेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा, इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान देना पड़ेगा। तो यूरिया लगभग 40-45 किलो हो गया, पहला पानी लगाने के बाद डालिए। इस यूरिया के साथ कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा और ज़्यादा मिलेगा। तो हम दो तरीके बताएंगे। एक तो आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, दूसरा आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यूरिया के साथ क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम जिंक की बात नहीं करेंगे। जिंक हमेशा आपको स्प्रे विधि से देना है, उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, जो जिंक आप मिट्टी में डालते हैं उसका लाभ 5% या उससे भी कम मिलता है। 5% तो तब मिलेगा जब आप अच्छे से डालेंगे, अन्यथा उससे भी कम लाभ 2%, 3% ही उपयोग पौधे कर पाएंगे। ऐसा होने की मतलब कम उपयोग होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ज़्यादा पीएच होना, कुछ गलती करना। अगर सब कुछ सही सही रहा तो हो सकता है 5-10% आपके पौधे जिंक का उपयोग कर पाएँ, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है। इसी तरह से अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो उसकी ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं। तो स्प्रे वाला तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि यूरिया के साथ क्या डालना है। जिंक तो आप बाद में स्प्रे करिए, पहले यूरिया के साथ क्या मिलाना है। तो यूरिया के साथ आपको मिलाना है सागरिका Z++। सागरिका क्या है, सागरिका इफ्को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है और सागरिका 2-3 तरह से आती है। सागरिका Z++ आता है, सागरिका गोल्ड आता है, सागरिका लिक्विड आता है। तो फिलहाल सागरिका Z++ सस्ती है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं और पौधे की वृद्धि वाले हार्मोन्स भी इसमें पाए जाते हैं।
जिससे पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास होता है, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। सागरिका डालने से पौधे में भोजन अच्छे से निर्माण हो पाता है, मतलब पौधे की भूख बढ़ती है। सागरिका डालने से आम भाषा में समझे तो पौधे की भूख बढ़ेगी। जब पौधे की भूख बढ़ेगी तो जो आपने यूरिया डाला, कोई दूसरी खाद डाली, उसका पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। जब पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे तो पौधे में अच्छे से हरियाली आएगी, कल्ले का फुटाव होगा। ऐसा नहीं केवल पौधे की भूख बढ़ेगी, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं सागरिका में, जो आपके पौधे के अच्छे ग्रोथ, कल्ले के बढ़वार में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यूरिया हो गया 40-45 किलो, सागरिका Z++ हो गया आपका लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये 2 चीज़ें आपको डालनी है पहले पानी पे। आप चाहें तो जो यूरिया डालते हैं साथ में सल्फ़र डाल सकते हैं। अगर आपने बुआई के समय सल्फ़र वाली कोई भी खाद नहीं डाली है तो जो सल्फ़र आता है 90% वाला 3 से 4 किलो के हिसाब से डालेंगे तो ये काम क्या करेगा कि ये आपकी जो यूरिया है, जो यूरिया में नाइट्रोजन है, उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। यूरिया आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, लंबे समय तक उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उसका ज़्यादा उपयोग पौधे कर पाते हैं। वैसे भी यूरिया जो आप डालते हैं अगर अच्छे से आप डालेंगे तो मुश्किल से 40% के आसपास उपयोग हो पाता है। बाकी की 60% या इससे ज़्यादा की मात्रा, मतलब 1/3 मात्रा ही आमतौर पे उपयोग हो पाती है, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है। लेकिन अगर आप सल्फ़र के साथ यूरिया डालते हैं तो इसका पौधे ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। तो यूरिया हो गया, सल्फ़र हो गया और सागरिका हो गया, ये 3 चीज़ें आपको पहले पानी के बाद डालना है। बात कर लेते हैं जिंक का स्प्रे। किसान साथियों, जिंक का स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपको 2 या 3 बार डालना पड़ेगा हर 20-25 दिन के अंतराल पे, या पहले पानी पे, दूसरे पानी पे बाली आने से पहले 3 बार जिंक आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे मात्रा हम जान लेते हैं। अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहते हैं वो भी मुमकिन है, वो भी आप कर सकते हैं। लगभग 750 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है जिंक की 33% वाले की, साथ में 1-2 किलो दानेदार यूरिया आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहते हैं 1 किलो मात्रा लीजिए, साथ में 1-2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। सिंगल जिंक का स्प्रे आपको, जिंक सल्फेट का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। एक जिंक आती है चिलेटेड वाली जो 12% में आती है एडीटी रूप में, इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये होती है कि अगर आप कोई फास्फोरस वाली खाद के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे NPK 19-19-19 के साथ भी इसको डाल सकते हैं। NPK 1 से 1.5 किलो, साथ में जिंक 12% वाला 100 ग्राम या 120 ग्राम आपको लेना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अलग अलग बर्तन में घोलना है, इकट्ठा घोलना नहीं है। इसको फास्फोरस के साथ मिला तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते हैं, इसलिए 12% वाले जिंक को अलग घोलना है और NPK को अलग घोलना है। बेहतर जगह कि आप केवल जिंक ही डाल दीजिए, साथ में कोई दूसरी खाद डाल दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं, हम किसी दूसरे से डलवाते हैं स्प्रे, उसने क्या किया कि हाँ कौन इधर उधर करे, इकट्ठा सब घोल के टंकी में डाल के स्प्रे कर दिया, जिससे आपकी जिंक भी बेकार हो जाएगी और आपका जो है NPK भी बेकार हो जाएगा। हालांकि आप डाल सकते हैं अलग अलग घोल बना के टंकी में, जब आप डालना हो तो एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। तो कोई भी आप जिंक डालें, आप जिंक सल्फेट का स्प्रे NPK 19-19 के साथ नहीं कर सकते हैं, केवल चिलेटेड वाली 12% वाले जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई भी जिंक आपको डालना है तो आपको 3 बार या 2 बार कम से कम डालना पड़ेगा, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे और बाली आने से पहले आपको डालना चाहिए। अगर मिट्टी में डालते हैं तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि मिट्टी में डालने से ज़्यादा मात्रा बेकार हो जाती है, पैसा बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।